हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फर्दर अपनी BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा थेवेनिन्स थ्योरम। ये जो डीसी सर्किट टॉपिक है उसके ये पार्ट है। जैसे हमने पहले सुपरपोजिशन थ्योरम स्टार्ट किया था, उसके बाद थेवेनिन थ्योरम। स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस चैप्टर का जो आपका हिंदी का जो नोट्स है वो आपको इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और आपको आसानी हो जाएगी इस थेवेनिन थ्योरम के जो टॉपिक्स को हिंदी में समझने में। ठीक, और आप और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एनी लीनियर सर्किट्स कंटेनिंग सेवरल वोल्टेजेस और रेजिस्टेंसेस can be replaced by just one single voltage in series with a single resistance connected across the load। या ये भी कह सकते हैं, it is possible to simplify any electrical circuit no matter कितना complex है वो, to an equivalent two terminal circuit with just single constant voltage source VTH V Thevenin in series with a resistance R Thevenin, या फिर इम्पीडेंस भी कह सकते हैं, कनेक्टेड टू अ लोड RL। इससे आपको क्या समझ में आया? ये कि किसी भी लीनियर सर्किट में जिसमें कि बहुत सारे वोल्टेजेस हो, रेजिस्टेंस हो, उन सबको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से और उसके साथ एक सिंगल रेजिस्टेंसेस जो उसके साथ सीरीज में कनेक्ट हो। ठीक, और आसानी में आप कैसे समझ सकते हैं इसको? जैसे कि आप मानिए कि आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क सोर्स दिया है, ठीक है, उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट सोर्स कनेक्टेड है। अब आपसे बोला जाए कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में आपको करंट निकालना है, तो उस करंट को निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको उस पूरे नेटवर्क को उस टर्मिनल जिसमें आपको करंट निकालना है AB के अक्रॉस सॉल्व कर देना है। तो आप क्या करेंगे? पूरे नेटवर्क के सोर्सेज और रेजिस्टेंसेस को एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर देंगे। दैट्स इट। जिस ब्रांच में आपको करंट निकालना है उस ब्रांच के अक्रॉस AB जो टर्मिनल है इसके अक्रॉस पूरे सर्किट को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? एक वोल्टेज से और एक रेजिस्टेंस से। ठीक, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये हमारा क्या हो जाता है? थेवेनिन सर्किट। ठीक, इस थेवेनिन सर्किट में आपका करंट, जिस ब्रांच से आपको करंट निकालनी है, अब वो आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि आपके पास क्या है? एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स, एक रेजिस्टेंस है बस, और एक लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो करंट कैसे निकालोगे? लोड करंट क्या हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जो कि क्या है? R थेवेनिन प्लस R लोड। ये आपका करंट हो जाएगा उस ब्रांच में जिसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे VTH और RTH क्या है? ठीक, VTH क्या है आपका? ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल AB। इसका मतलब है कि जो आपका VTH है ये आपका वोल्टेज है उस टर्मिनल के अक्रॉस जिसमें आपको करंट कैलकुलेट करनी है, वो भी कब? जब हमने सर्किट को उस टर्मिनल के अक्रॉस ओपन कर दिया हो। दूसरा RTH क्या है? ये है आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस AB टर्मिनल व्हेन AB टर्मिनल आर ओपन सर्किट। और तब जब हम सारे इंटरनल सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। थेवेनिन रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल AB व्हेन ऑल सोर्सेस are replaced by internal resistance। ठीक, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बवाल है? इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे कि आपका वोल्टेज सोर्स होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे तो हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक, और करंट सोर्स इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक, इसका मतलब बेसिकली VTH क्या है? वो वोल्टेज है जो हम कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट करने पे AB टर्मिनल को,
और RTH क्या है, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस है जो हम टर्मिनल AB के क्रॉस कैलकुलेट करेंगे, जिसमें तब कैलकुलेट हो पाएगी जब हम सारे वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक, अब हम इस थ्योरम को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में एक 50 वोल्ट का सोर्स दिया है, एक 25 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया है, ठीक, और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 20 ओम का और एक 10 ओम का। अब आपसे बोला गया है कि AB टर्मिनल, मतलब AB जो यहाँ पे टर्मिनल हुआ है उसके अक्रॉस करंट कैलकुलेट करनी है और आपको थेवेनिन थ्योरम का इस्तेमाल करना। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको पता है कि हमें VTH कैलकुलेट करना पड़ेगा, RTH कैलकुलेट करना पड़ेगा, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है हमें सिर्फ यही दो चीज़ कैलकुलेट करनी है। और ये जो हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस हमें करंट निकालनी है। ठीक, ये हमारी AB टर्मिनल हो गई। अब हमें VTH और RTH कैलकुलेट करना है। ठीक, तब हमारी यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। अब कैसे करेंगे? VTH का कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक, अब ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब है कि आपको इस टर्मिनल को यहाँ से रिमूव कर देना है, तब हमारा क्या होगा, सर्किट सिंप्लीफाई हो पाएगा। अब हमने क्या इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाया, एक 10 वोल्ट 10 ओम 50 वोल्ट, ये यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया जिसके क्रॉस में वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ठीक, ये 20 ओम और ये 25 वोल्ट की बैटरी। ठीक, ये AB टर्मिनल जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ये VTH। अब आप सर्किट ध्यान से देखो, ये है ओपन सर्किट, इसका मतलब इससे क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। अब हमें इसका क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, सर्किट को हम लोग सिंपली KVL से सॉल्व कर देंगे। इस सर्किट में हम लोग यहाँ के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करेंगे। करंट कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो करंट I फ्लो कर रहा है तो KVL हमने अप्लाई कर दिया सर्किट में, तो 50 हम इस लूप में इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो 50 माइनस 10I माइनस 20I माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक, साइन का सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारा करंट कितना आ गया? 25/30, दैट इज 5/6। ये हमारा करंट आ गया। अब वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज फिर से हम KVL लगा देंगे, बट अब हम KVL क्या लगाएंगे? छोटे लूप में लगाएंगे, सिर्फ इतने में लगाएंगे। ठीक, अब जब हम छोटे लूप में KVL लगा रहे हैं तो हमें छोटी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो कि क्या है, 50 माइनस 10 इंटू करंट, जो भी हमारा करंट होगा, माइनस VTH इज इक्वल टू 0। करंट है पता है 5/6, तो VTH कितना आ जाएगा? 50 माइनस 10 इंटू 5/6। ये कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 250/6। ठीक है, अब हमें RTH निकालना है। RTH का कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? RTH हमारा AB टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस अक्रॉस AB टर्मिनल। ठीक, तो हम लोग RTH के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग सारे इंटरनल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है AB के अक्रॉस। तो हमने क्या किया, 50 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया, AB हमारा टर्मिनल जिसमें हमें RTH कैलकुलेट करना है, और 25 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया। 10 ओम ये हो गया, 20 ओम ये हो गया। अब हमें AB के अक्रॉस क्या कैलकुलेट करना है? RTH। अब आप ध्यान दीजिए, ये टर्मिनल क्या है? A और B टर्मिनल है ये आपकी। A और B टर्मिनल के अक्रॉस 10 ओम है, 20 ओम है, तो इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो RTH कैसे निकलेगा आपका? दोनों का पैरेलल, 1/20 प्लस 1/10, ये तो क्या हो जाएगा आपका? 20/3। ठीक, आपको RTH पता है और VTH पता है, सिंपली बस इसको आपको वहां पे सर्किट में रिप्लेस करना है। तो अब हम इसको सर्किट में रिप्लेस कर देते हैं। VTH कितना है आपका? 250/6। RTH कितना है आपका? 20/3। अब IL निकाल सकते हो आराम से, 250/6 अपॉन
20/3 प्लस 10। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है और आपका रिस्पेक्टिवली सर्किट में आपका जो करंट है वो आ जाएगा। तो आप करंट कितना का सिंप्लीफाई करोगे इसको आपको, तो आपका करंट आ जाएगा 5/2 एम्पियर। ठीक, ईजी है। बस आपको याद रखना है कि आपको वोल्टेज कैलकुलेट करनी है ओपन सर्किट और आपको RTH कैलकुलेट करना है। यही दोनों चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है और बस उसी ब्रांच के क्रॉस आपको वही सर्किट बना देना है जहाँ पर ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, यही आपका VTH थ्योरम है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और धड़ल्ले से इसको शेयर करते रहो ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके।